हेलो इंटेलिजेंस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। बच्चे, आज की वीडियो में हम एचटेट 2023 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके लास्ट 20 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस पेपर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 131 में क्या गिवन है। द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स, सारे 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 ऐसे स्टार्ट होंगे 100 से, है ना। तो लास्ट ऑब्वियसली 995 तक जाएगा। ओके, जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अच्छा, हमें तो सम फाइंड करना है, एस एन। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, n/2। बात को समझ गए, a प्लस एल। अब देखो, जहाँ पे a आपकी फर्स्ट टर्म है, l आपकी लास्ट टर्म है, लेकिन n नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपको n फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको n फाइंड करना पड़ेगा। तो ए एन होता है लास्ट टर्म, a आ गया 100, n-1 यहाँ पे d आएगा, इधर 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस करा तो ये 885 बन जाएगा, सॉरी 895 बन जाएगा। ठीक है, 895 और ये 5 हो गया इधर डिवाइड। ओके, जब इनको डिवाइड करा तो आंसर बन जाएगा 5 1 ज़ार 5, 3 9 39, 5 7 ज़ार 35। ठीक है, और फिर 45, 5 9 ज़ार 45, है ना। तो n की वैल्यू 180 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो एस एन आपका बन जाएगा 180/2 a प्लस एल। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो बस यहाँ पे आपका आंसर आ गया 90 इंटू, ये बन जाएगा क्या बन गया ये, 5 9 10। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो बस। 9 5 45, 4 और 9 9 81। ठीक है, 81 और 4 85, पीछे बच गए 8 9। ठीक है, 98550, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा, उनमें कुछ शॉर्टकट नहीं होता। एक शॉर्टकट आपका यही होता है कि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो, बस यही शॉर्टकट होता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आइए कुछ। तो x+1/x की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, अपने को फाइंड करना है √x+1/√x। भाई साहब, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये ना बन जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, जब 2ab करेंगे तो ये a और b कट जाएंगे आपस में। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल ही आ गया, 2 + 2 दैट इज़ 4। अब इसका स्क्वायर 4 है। ठीक है, तो अब रूट करेंगे तो ये 4 का रूट 2 होता है, तो 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नाउ 133 नंबर क्वेश्चन इज, ये तो पेडागोजी आ गई। ठीक है, पेडागोजी वाले भाई साहब क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइजिस। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए क्या है भाई साहब, हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, बाकी पेडागोजी है, कंफर्म कर लेना गूगल शूगल से, अगर गलत हो तो बता देना। 134, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, 24 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। ठीक है, तो 24 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। समझे? तो हमें फाइंड क्या करना है, देन परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से SP/CP क्या आ जाएगा बेटा, SP/CP 24/18, यानी कि 6 के टेबल में कटिंग करा तो 4/3। ठीक है, अब बेटा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट/CP × 100 ना, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो, SP तुम्हारा 4 रुपये है, CP 3 रुपये है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का हो गया ना। मतलब तुम 3 रुपये की चीज़ खरीद के 4 रुपये में बेच रहे हो, तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। और कॉस्ट प्राइस कितना तुम्हारा 3 है। लो बस, ये आ गया 33 1/33%, सिंपल। ठीक है, तो कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। 135 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये तो। 135 नंबर क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है, x4 + 1/x4 इज गिवन टू बी 119। ठीक है, क्या गिवन है, x4 + 1/x4 इज गिवन टू बी 119। वी हैव टू फाइंड आउट x³ - 1/x³। ओके, हमें क्या फाइंड करना बेटा,
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अच्छा बेटा, एक तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, a माइनस बी का क्यूब, उसमें ये चीज़ आती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, x माइनस 1/x आ गया, और ये चीज़ की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, -3 टाइम्स x माइनस 1/x, यानी कि ले दे के अपना क्वेश्चन क्या बचा कि इसकी तो चलो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। क्वेश्चन क्या हमारा बन गया अब कि हमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको यहाँ पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, इसके लिए देखो तुमको x4 और 1/x4 दे रखा है, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे बेटा, ये चीज़ कर लो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा a² प्लस b² प्लस 2ab ना, a और b कट जाएंगे आपस में। अच्छा, x4 प्लस 1/x4 ये रहा, x4 प्लस 1/x4 119 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा बेटा 121। अच्छा, इसका स्क्वायर 121 है, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 11। इतना तो ठीक है ना। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए। ठीक है, तो तुम क्या करो बेटा, x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। बात को समझ गए। अब ये यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, 11 माइनस 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब अगेन इसका स्क्वायर 9 है ना, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसको 3 पुट कर दो यहाँ पे और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। ठीक है, तो 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, x³ माइनस 1/x³ -3 इंटू इसकी वैल्यू आ गई है 3 है। ठीक है, तो बस ये आ गया 27 प्लस 9। ठीक है, ये अपना जो फाइंड करना था, तो 27 प्लस 9 कितना होता है 36 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सेकंड 36। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पेडागोजी, फिर से आ गई। ठीक है जी, कंफर्म कर लेना गूगल शूगल से, जितना आपने पढ़ा वो बता देना। ठीक है, अगर गलत हुआ तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकस ऑन दी नेचर ऑफ रियलिटी, तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो मेटाफिज़िक्स थी, बाकी आप देख लेना। ठीक है, अगर गलत हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ 137 देखते हैं। इफ़ 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, 12 बंदे 20 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 60 मैन डू दी सेम वर्क। तो वो बोल रहा है 60 बंदे कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। बेटा ये देखो, ये भी 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 13 होता है। देखना, सबसे पहले तो तुमको ये ध्यान में देना है, क्वेश्चन बाद में सोल्व कराऊंगा। पहले तो ये जानो कि दो चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होती हैं और दो चीज़ें इनवर्स प्रोपोर्शन में कब होती हैं। ठीक है, पहले तो इस चीज़ को पहचानो, डायरेक्ट में कब होती है, इनवर्स में कब होती है। बेटा देखो, जब दोनों चीज़ें क्या कर रही हो, डायरेक्ट में कब होती हैं, जब दोनों चीज़ें क्या कर रही हो, सेम बिहेव करें, जब दोनों चीज़ें सेम बिहेवियर शो करें। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट में। अब जब दोनों चीज़ें अपोजिट बिहेवियर शो करें, अब तुम बोलोगे कि सर ये अपोजिट और सेम का मतलब क्या है। देखो, सेम बिहेवियर अपोजिट बिहेवियर में क्या फ़र्क है बेटा। सेम बिहेवियर का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है ना, तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होए। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ होए, मतलब दोनों सेम बिहेव कर रहे हैं। इनवर्स में क्या, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए या एक के घटने से दूसरा बढ़ जाए, मतलब दोनों उल्टी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट की बात करूं, आप टेम्परेचर ले लो और हॉटनेस ले लो। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये गर्मी बढ़ेगी। ठीक है जी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे गर्मी कम होगी। बात को समझ गए। यानी कि जो टेम्परेचर और हॉटनेस है, यानी कि जो आपका तापमान है और गर्मी है, ये क्या है, सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझे। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। मान लो स्पीड और टाइम है। ठीक है, तुमने कहीं से पहुंचना है, जैसे अपने घर से तुम एग्ज़ाम सेंटर की तरफ पहुंच रहे हो। ठीक है,
जैसे ही तुम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा, मतलब तुम्हारे स्पीड बढ़ाने पे तुम जल्दी पहुंच जाओगे ना, यानी टाइम कम हो गया कि नहीं। और इसी तरह से अगर तुम अपनी स्पीड घटा लोगे तो तुमको टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में, लेट हो सकते हो, समझे। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी घट रही है या एक के घटने से दूसरी बढ़ रही, दोनों ऑपोजिटली काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। बात को समझ गए। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका आता है, एक आप बॉक्स बना लो, ठीक है, एक बॉक्स बना लो। देखना क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व होने वाला है, बस आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट इनवर्स क्या आता है। देखो इसमें किन दो चीज़ों में रिलेशन है, 12 आदमी और 20 दिन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, मैन एंड डेज, ठीक है। वो कह रहा है 12 आदमी काम ख़त्म कर रहे हैं 20 दिनों में, तो 12 आदमी काम ख़त्म कर रहे हैं 20 दिनों में, समझे। तो उसने बोला इन हाउ मैनी डेज 60 मैन विल डू दी सेम वर्क, तो वो बोल रहा है 60 बंदे कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। बात को समझ गए, इतना तो क्लियर है। अब देखो बेटा पता लगाओ कि ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में है। देखो 12 बंदे 20 दिनों में काम ख़त्म कर रहे थे, जब हम लेबर बढ़ा देंगे, बंदे बढ़ा देंगे, मज़दूर बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है। यानी कि अगर मैन बढ़ गए तो डेज कम हो गए, यानी कि इन्वर्स वाला काम आ गया ना। मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है कि नहीं। अगर एक ही काम को दो बंदे कर रहे हैं, दो की जगह अगर 6 बंदे करेंगे तो वो काम जल्दी निपट जाएगा कि नहीं, इतनी तो बात क्लियर है, ठीक है। अब ये इन्वर्स में है, तो इन्वर्स में क्या होता है बेटा, ऐसे हमेशा चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं। इन्वर्स में क्या होता है, ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बस तुमको ये बताना था मैंने, ठीक है। और हमेशा ऐसे ही बॉक्स बनाते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी दो चीज़ें गिवन है और उनमें रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो यही दोनों डिवाइड होती हैं, अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है तो 12/20 और 60/x ऐसे करके बनता। अब क्योंकि ये इन्वर्स में है तो यही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बस यही बताना था मैंने, आगे तो कुछ नहीं, आंसर तुम्हारे सामने, ठीक है। तो 12 × 20/60, तो ये 0 0 कैंसिल, ये बन गया 6 2, एक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, तो 60 बंदे मिलकर 4 दिनों में काम कर देंगे तमाम, मतलब काम ख़त्म कर लेंगे, काम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो मैंने तुमको जो मेन काम बताना था वो था डायरेक्ट और इन्वर्स के बारे में जानकारी। अब 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 138 में क्या बेटा, इफ़ सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस और हाइट का सम दे रखा है कितना जी, 20, ओके। एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उसका दे रखा है 880 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। अब बेटा आपको मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करे थे उसमें भी बताया था कि जो भी चीज़ गिवन है अगर उसका फॉर्मूला है ना तो चुपचाप फॉर्मूला लगा दो, बाकी की बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया गया, किसका दिया गया, सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला होता है ना, तो लगा दो फॉर्मूला 2πr r+h, यही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, ठीक है। 2 22/7, आर हमें पता नहीं, अच्छा r+h दे रखा है 20, बात बन गई कि नहीं, आर आ जाएगा अपना, बात को समझ गए, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई 880, ये बन गया 1/2, ये बन गया 7/22, ये बन गया 1/20, समझ गए। 0 0 कैंसिल, 2 44, 1 और 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ले दे के जो अपना रेडियस है वो आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, ठीक है। जिसमें पाई आ गया 22/7, r² यानी 7 का स्क्वेयर, और ये हाइट तो अपने पास है नहीं, हाँ ठीक है जी, हाइट आ जाएगी, रेडियस 7 है ना, तो ये देखो रेडियस प्लस हाइट 20 नहीं था, तो हाइट यहाँ से 13 आ जाएगी, बात को समझे। रेडियस 7 है तो 7 + h 20 हो गया ना, तो h यहाँ से 13 आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये हाइट पुट कर दो यहाँ पे 13, तो बस ये बन गया आपका 13 × 7 91, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सॉरी 91 और 22, 2 18, 2 18, 2 10, 10 2 2002,
ठीक है, तो सन 2002 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये रहा ऑप्शन नंबर था। 139 देखो, इफ़ एस इज इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल ए 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ बी एस सी। बेटा ये तो यहीं पे कर देता हूँ सॉरी सॉरी। इसमें क्या है बेटा, अगर ये इन सेंटर दिया होता है ना, ठीक है, डायग्राम देखो इसकी क्या बनेगी। ये तुम्हारे पास एंगल ए है 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ये एंगल ए है, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, ये एस तुम्हारा इन सेंटर है। बात को समझ गए, ठीक है। तो तुमने इस एंगल की वैल्यू निकाली, तो बेटा ये एंगल क्या होता है, सिंपली होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल कौन सा, ऊपर वाला, और ऊपर वाला कौन सा एंगल दे रखा है 30, 15, 90 और 15 105 डिग्री तुम्हारा आंसर आ गया। बात को समझ गए। अगर यहाँ पे इन सेंटर वाली बात होती है ना, तो क्या होता है 90 प्लस हाफ, किसका हाफ करना है, ऊपर वाले एंगल का, और ऊपर वाला एंगल इज गिवन टू बी 30, प्लस कर आंसर आ गया। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जहाँ तक मुझे ध्यान में है तो वो तो डिसेबल बच्चों को ही स्पेशली एजुकेट किया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन का मतलब साई लैंग्वेज हो गई है ना, ऐसे करके कुछ ना कुछ। बाकी फिर भी अगर कुछ हेर फेर हो, गलती हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 141 में क्या है कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है बी से 2 गुना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ए जो है वो बी से 2 गुना अच्छा काम कर रहा है। जैसे अगर बी चलो छोड़ो, ए जो है उसकी एफिशिएंसी बी से डबल है, मेरी बात को समझ गए, ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। ठीक है, अगर बी 1 घंटे में 1 चैप्टर कर रहा है तो ए 1 घंटे में 2 चैप्टर कर रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर बी 1 घंटे में क्या बोलूँ मैं 10 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है तो ए 1 घंटे में 20 किलोमीटर का सफ़र करेगा, मतलब ए जो काम कर रहा है वो डबल कर रहा है बी से, समझे। एंड टुगेदर दे कंप्लीट वर्क इन 26 डेज, दोनों ने मिलके 26 दिन में काम कर दिया, तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी क्या बन गई 3, 26 दिन में काम ख़त्म कर दिया, ये क्या आ गया टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या आ गया टोटल वर्क। हमें क्या बताना है, इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। बेटा ए का अकेले का काम निकालना ना, तो ए की एफिशिएंसी क्या थी, डबल नहीं थी, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितने दिन आ गए 39। ठीक है, 39 डेज में ए कर देगा काम तमाम। ठीक है, चलो 142, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस तरह का डिट्टो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो में भी करवाया आपको, शायद 2020 की वीडियो थी मेरे ख्याल, मुझे ध्यान में नहीं अभी। ठीक है, देखो 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 44% लेस देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर से एक 30% कम है, एक 44% कम है। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट नंबर है, ये मान लो सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो थर्ड पे डिपेंड कर रहा है ना सब कुछ। तो अगर थर्ड को मैं 100 ले लूँ तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 30% लेस है, तो 100 में से 30% घटाए तो 70 बच गया। ठीक है, सेकंड नंबर कितना है 44% कम है, तो 100 में से 44 घटाए 56 बच गया, ये हो गया ना अपना काम। ठीक है, आगे देखो क्या है, बाय व्हाट परसेंट इज़ द सेकंड नंबर लेस देन फर्स्ट, जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कितने परसेंट कम है। अब देखो दूसरा नंबर पहले से कम है ना, कितने परसेंट कम है। बेटा देख लो, पहले के विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है तो वो नीचे आएगा। अच्छा, अब कम की बात हो रही है तो इनको माइनस कर दो, क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा 14 मल्टीप्लाई 100। 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको देख के नहीं किया, 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज पूछा था उसने, तो परसेंटेज के लिए 100 लगाना होता है ना। ठीक है, कहाँ गया, बाय वाट परसेंट। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए 100 लगाना होता है कि नहीं, तो बस इसको कर दो 0.072, तो 20% आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 20%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 143 देखना क्या कहता है। 143 क्वेश्चन में है कि इफ़ इसको छोड़ो, हाँ यहाँ पे क्या है x+1 + 2/y + 2
प्लस 1009 बाय जेड प्लस 1009, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, समझे, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो बड़ा भारी भरकम सा है, कुछ आइडिया लग नहीं रहा, लेकिन लग जाएगा फिर भी। देखो कैसे, यहाँ पे देखो x ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे y ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे z ऊपर पहुँच गया, मेरी बात को समझ रहे हो। और ये चीज़ जो कांस्टेंट था वो ख़त्म हो गई, यानी कि ये पहुँच गया ऊपर, ये पहुँच गया ऊपर, ये पहुँच गया ऊपर, और ये भाई साहब कट गए, ये भाई साहब कट गए, और ये भाई साहब कट गए। बात को समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूँ, और इधर भी मैं -1 कर रहा हूँ, और इधर भी मैं -1 कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों जगह मैंने -1 कर दिया, -1 कर दिया और -1 कर दिया, ठीक है। तो यानी कि मुझे अब राइट साइड पे भी तो -3 करना पड़ेगा, 1 2 और 3, 3 कर दिया ना, तो राइट में भी तो -3 करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। अब इसका एलसीएम लो ध्यान से, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इनका एलसीएम लूँ मैं, तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि नहीं, जेड प्लस 1009 इक्वल टू -2। बात क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये देखो 1 और 1 कट जाएगा, ये बन जाएगा -x/x+1, यहाँ से 2 और 2 कट गया, ये बन जाएगा -y/y+2, यहाँ से 1009 कट जाएगा, -z/1009 -2, ठीक है। लेकिन देखो मुझे चाहिए क्या, ये देखो मुझे क्या चाहिए, x/x+1 यहाँ पे नेगेटिव है, y/y+2 यहाँ पे नेगेटिव है, z/z+1009 यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या करूँ, नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ सब जगह से, लो जी, तो यही तो मुझे फाइंड करना है। अब देखो नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो यही तो मुझे फाइंड करना है, x/x+1, हाँ, x/x+1 प्लस y/y+2 प्लस z/z+1009, यही तो फाइंड करना था, और वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो बस आंसर आपके सामने, ठीक है, 2 आंसर आ गया। अब देखो 144, इफ़ अ चाइल्ड, मेंटल एज वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें तो कुछ नहीं करना। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज, ठीक है, उसकी मेंटल एज दे रखी है 6 है, क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 5 है, तो उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट यानी आईक्यू निकालना है। ये तो यहीं पे कर देता हूँ बेटा, आईक्यू का सिंपल फॉर्मूला आता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। बात को समझ गए, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आई क्यू क्या आ गया, 6 मेंटल एज है, 5 वो है क्रोनोलॉजिकल एज, तो 20, 6 12 120, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया सिंपली। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, इसमें तो कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो 145 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये फिर से पेडागोजी आ गई। जॉन ड्यूई, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, ठीक है, स्कूल्स को स्टूडेंट किस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए, रिसर्च के लिए, फ्यूचर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, या प्रेजेंट लाइफ के लिए, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मुझे भी बता देना, ठीक है। चलो 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही धमाकेदार अच्छा धांसू क्वेश्चन है। क्या कहता है ये 146 क्वेश्चन, ये बेसिकली चेक करेगा आपका दिमाग क्या, क्योंकि ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, इसको करने के बड़े तरीके हैं, ठीक है। तो ए देखो, ए की वैल्यू क्या है बेटा, √5 + 1 अपॉन √5 - 1, और बी की वैल्यू है √5 - 1 अपॉन √5 + 1 दे रखे हैं। हमें ये बताना है a² b² a² b² a b है ना, ठीक है। तो a b अब ध्यान दो बेटा, ए बी है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसको देखो प्रोडक्ट करोगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यानी 1 मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके, इतना तो ठीक है। यानी ए बी को तो मत छेड़ो, इसको रहने दो, a² + b² का कुछ कर लो, ठीक है। ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, पहले तो a² + b² + ab, और नीचे लिख दूँ a² + b² - ab, ठीक है। अब बेटा मैं a + b का होल स्क्वायर बना दूँ अगर, तो ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2ab, ठीक है, ये बन गया ना अभी 2ab।
तो इसके लिए भी मुझे 2ab प्लस और फिर 2ab माइनस करना पड़ेगा, समझे। अब मैं होल स्क्वायर क्यों बना रहा हूँ, देखना कितना आसान हो जाता है। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इतना तो ठीक है ना, इतना तो चलता है यार, ठीक है कि नहीं। अब देखो मैं इनको ना प्लस करना चाहता हूँ a प्लस बी को, तो ये क्या बन गया √5 + 1 √5 - 1, यहाँ पे √5 - 1 और √5 + 1। ये थी अपनी a और b की वैल्यूज़। ओके, तो इनका एलसीएम कर लो, तो ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा, और नीचे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझे। नीचे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर देखो होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² + b² + 2ab, यहाँ पर a² + b² - 2ab, है ना। नीचे बन जाएगा a - b a + b, यानी a² - b², √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको तो फेंक दो बाहर, 5 और 1 6 और 1 7 और 5 12, तो 12/4 यानी कि 3 आंसर आ गया। a + b का आंसर कितना आ गया 3, और यहाँ पे पुट कर दो, फिर ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस ab 1 था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस ab 1 था, ठीक है। तो ये बन गया 8/6, इसकी कटिंग कर दो 4/3 आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो सिंपली आंसर क्या आ गया बेटा आपका 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखो 147 नंबर क्वेश्चन। 147 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 147 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। 147 में कह रहा है कि अ वॉच वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक घड़ी है जो 20% के प्रॉफिट पे बेच दी गई, ठीक है। अब देखो इफ़ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 400 रुपीज़ लेस, अगर वो 400 रुपये में कम बेच दे, मतलब 400 रुपये घटा के बेच दे, ठीक है ना, तो देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 20%। मतलब अगर वो 400 रुपये कम में बेच दे तो 20% का नुकसान भी हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है CP, सिंपल क्वेश्चन, समझे। अब देखो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, अगेन आपको बताया कि जो भी चीज़ दे रखी होती है उसका लगाओ फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय CP × 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, प्रॉफिट अपने को पता नहीं है, CP भी अपने को पता नहीं है, × 100। मेरी बात को समझ गए, और ठीक है ना। तो ये 20 × 5 = 100, तो 5/x क्या आ जाएगा 5/x ना, तो यहाँ पे x/5 क्या आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब अगेन देख लो भाई साहब, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है अपना SP - CP, CP यहाँ पे x है ना, ठीक है। तो अपना जो मेन सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया भाई 6x/5, मैंने क्या कर दिया सेलिंग प्राइस निकाल दिया, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकाल दिया। अब देखो दूसरा क्या था, अगर 400 से कम में बेचे तो 20% का नुकसान भी होगा। अब देखो प्रॉफिट दे रखा था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया। अब 20% का नुकसान दे रखा है ना, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, लॉस्ट बाय CP × 100, है ना। तो लॉस्ट परसेंट था 20, लॉस क्या होता है अपने पास CP - SP अपॉन CP × 100, इसको काट दो, ये 5 आ गया। तो ये क्या था अपना x था, SP अपने को पता नहीं, समझे, तो यहाँ पे CP x था, तो ये आ गया 5। बात को समझ गए, ठीक है। तो 5/x आ गया x - SP, तो यहाँ से SP कितना आ गया x - 5/x, नहीं ये तो x/5 आएगा ना, गलत कर दिया, x/5, तो यहाँ से SP आ गया 4x/5। दोनों SP निकाल दिए हमने, एक ये SP आ गया, एक ये SP आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसने क्या बोला था, ये ओरिजिनल SP था, ये क्या था 400 रुपये कम में, यानी कि ये जो नुकसान हुआ इसको 400 ने कवर कर लिया ना, यानी कि 6x/5 - 4x/5 का जो डिफरेंस आया है उसको 400 ने कवर कर लिया कि नहीं, क्योंकि बेटा नुकसान हमें तभी हो रहा है ना जब 400 रुपये से कम में बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लो ओरिजिनल कीमत थी 900, मैंने 400 घटा के यानी कि उसको 500 में बेच दिया, तो मुझे घाटा पड़ गया 20% का, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो घाटा पड़ा ये किसकी वजह से पड़ा, 400 की वजह से पड़ा ना, तो दोनों सेम होंगे कि नहीं। तो बस यहाँ से x आ जाएगा
वही आपका सीपी है। क्वेश्चन खत्म। ये बन गया 200, 200 गुना 5 1000, 1000 आपका आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, तो 1000 क्या था उसका कॉस्ट प्राइस था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। इसमें भी कुछ नहीं करना। द एरिया ऑफ प्लॉट इज़ 212 स्क्वायर यार्ड, देन एरिया इन स्क्वायर फीट। ये तो सीधा यूनिट कन्वर्जन का बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। स्क्वायर यार्ड है तो बताना है स्क्वायर फीट में कितना होगा। ठीक है, अब बेटा देखो जो एक स्क्वायर यार्ड है, ठीक है, वो 9 फीट के बराबर होता है लगभग। ठीक है, हमारे पास कितने हैं 212 स्क्वायर यार्ड है, तो वो कितने फीट के बराबर होगा, इतने फीट के बराबर होगा। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 इधर ही आ रहा है, बात खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, ये नहीं आप इसको पूरा सोल्व करने बैठे, लास्ट में 8 आ रहा है देख ला भाई साहब, इजी में 8 आ रहा है, क्वेश्चन खत्म। करना है तो आगे कर लो। ठीक है, 2 गुना 9 18, 1 9 एकम 9 और 1 10, 18, 18 और 1 19, ये आ गया 1908 फीट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए अपने। 149 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 149 नंबर क्वेश्चन में है कि दी मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज़ 1500। एक फ़ैन है जिसका मार्क्ड प्राइस यानी कि MRP 1500 दे रखा है, एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और उसमें डिस्काउंट कितना है 20% का। क्वेश्चन समझे। ठीक है, अब बेटा MRP पे थोड़ी कोई चीज़ मिलती है, कुछ ना कुछ लेस तो मिलती है, दुकान पे जाते हो। ठीक है, तो MRP उसने दे दिया 149, इसको दूसरे पेज नए पेज पे कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, तो 149 नंबर क्वेश्चन है। इसने क्या कर दिया बेटा, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज़ 1500 और उसको डिस्काउंट दे दिया। फिर से वही बात आ गई बेटा, जो भी चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो डिस्काउंट प्रतिशत गिवन है, वो क्या होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट प्रतिशत है 20। अब बेटा डिस्काउंट क्या हो गया, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि मार्केट प्राइस का मतलब कितना उसका MRP है, सेलिंग प्राइस मतलब आपको कितने में मिली, दोनों को माइनस करके तो डिस्काउंट आता है। ठीक है ना, 100 वाली चीज़ आपको 80 में बेची गई तो 20 रुपये डिस्काउंट आ गया कि नहीं, तो वही तो है। ठीक है, ये बन गया 5। ठीक है, ये 20 और 100 से बड़ा प्यारा है इसको। अच्छा, तो ये बन जाएगा अपना एक MP कितना है 1500, माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 1500 गुने 5, 300 आ गया। तो ये आ गया 300 इक्वस टू 1500 माइनस SP। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो SP है वो कितना आ गया 1200 रुपये। कितना आ गया जी SP 1200 रुपये, है ना। अब देखो क्या है, नाउ द एडिशनल डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर टू कीप द नेट प्राइस ऑफ फैन 1116। मतलब उसने ये बोला कि 1500 से मुझे प्राइस रखना है 1100, 1116, तो मुझे कितना एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब ये जो 20% का डिस्काउंट दिया वो तो दिया ही दिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे के कितने में पड़ गया कस्टमर को 1200 में। लेकिन वो कहता है कि कस्टमर को 1200 में नहीं बेचना, कस्टमर को कितने में बेचना है, कस्टमर को 1116 में बेचना है। ठीक है, 1116 रुपये में बेचना है। तो बताओ कि और कितना डिस्काउंट दूँ। ठीक है ना, तो 1200 से 1116 अगर तुम घटा दोगे तो 84 रुपये बन जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 84 रुपये, कितने के ऊपर 1200 के ऊपर। चलो जी भाई साहब, हम प्रॉफिट परसेंट ही तो निकाल रहे हैं, तो अभी तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया तुमको, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट अभी और कितना चाहिए 84 का, यहाँ पे SP CP बन जाएगा ना अपना। तो बस ये अपना आंसर आ गया 12 गुना 7, तो 7% आपका आंसर बन जाएगा। तो कितना आ गया अपना को प्रॉफिट 7% और डिस्काउंट देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर 150। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में क्या है, इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, मतलब SN दे रखा है बेटा, सम दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है सम दे रखा है 3n स्क्वेयर प्लस 5n, ये सम दे रखा है। देन 158 इज, तो बताओ जो 158 है वो कौन सी टर्म है, 26th 27th 28th या 29th। ठीक है, अब देखो बेटा सम का एक फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास,
n/2 a प्लस एल। बेटा ये फॉर्मूला होता है कि नहीं सम का आपके पास, है ना। यहाँ पर बेटा ये एल बेसिकली क्या होता है, ये एल बेसिकली होता है जनरल टर्म, यही तो होता है एल जनरल टर्म, ठीक है। अब मैं इसके प्रूफ पे नहीं जाऊँगा बच्चों की तरह, ठीक है। अब देखो एन तो हमें फाइंड करना भी, वो कौन सी टर्म है, 26 है, 27 है ना। तो ए क्या होगा बेटा, जब सम ऑफ टर्म्स दिया होता है तो ए क्या होता है बेटा, सिर्फ S1 होता है, आपको पता ही है, ठीक है। ए का S1 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ वन टर्म, मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म, तो वही तो ए है। तो 3 × 1 का स्क्वायर और 5 × 1, 3 और 5 8 आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू 8 आ गई, ए एन आ गया जनरल टर्म 158 विच इज़ 3n² + 5। तो बस आपका आंसर आ जाएगा, ये बन गया n/2 × 166, ठीक है ना। तो इसकी कटिंग कर दो, ये क्या बन जाएगा 8 और 3, 83n = 3n² + 5n। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 3n² - 78n = 0, ये बन गया ना, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन कर लो, तो वैसे तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा n माइनस, यहाँ से 3 कॉमन आया मतलब 3 से डिवाइड करा तो क्या बन जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, ये बन गया। अब भाई साहब यहाँ तो 3n 0 होगा या n - 26 0 होगा। अब 3n 0 होने का मतलब n 0 हो गया और n 26 हो गया। अब बेटा आपको पता है कि यहाँ पे जो n होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो n 26 आ गया, यानी कि वो क्या बनेगी आपकी 26 टर्म बनेगी, जो 158 होगी इस AP की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना सारा क्वेश्चन पेपर, जो कि 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया हमने। जिस भी वीडियो में जिस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।